ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है, स्नान और दान हमें क्या करना है, समय भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीजें हम दान कर सकते हैं। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा है बहुत ही खास है क्योंकि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। और आपको बता दूं कि अगर आपने वट सावित्री पूजा किसी भी कारण से ज्येष्ठ अमावस्या पर नहीं कर पाए हैं तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट वृक्ष की पूजा यानी कि जड़ों में जल सींचेंगे और परिक्रमा करेंगे। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए भगवान शिव की पूजा की जाती है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की तने में जड़ में भगवान शिव का वास और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। तो यदि आप किसी भी कारण से पीरियड हो गया है या हम बात करें कि आप भूल गए थे तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री का व्रत और पूजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इस बार अधिक मास लगा हुआ था तो यदि पहली बार करना है तो आप ना करें। हमारे लोगों के यहाँ परिवार में ऐसी मान्यता है कि जब अधिक मास लगता है तो कोई नया व्रत, जो ये सौभाग्यशाली व्रत होते हैं जैसे कि हरतालिका तीज, करवा चौथ या हम बात करें वट सावित्री का व्रत, सभी पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो ये वाले व्रत नहीं करते हैं, बाकी व्रत आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है और यदि आप व्रत करते हैं तो क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो हो रही है 29 जून को, दिन है सोमवार और सुबह भोर में 3:02 पर, और पूर्णिमा तिथि की समाप्त हो रही है 30 जून को सुबह 5:26 पर। तो अब व्रत किस दिन करेंगे और भगवान सत्यनारायण की कथा वगैरह जो करना है वो सब तो एक ही पूर्णिमा है। 29 जून को दिन है सोमवार, इसी दिन हम पूर्णिमा तिथि का व्रत करेंगे। अब जो बहनें हर महीने की पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं वो भी करेंगी, जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा हर महीने का सुनती हैं वो भी 29 जून को ही सुनेंगी। और यदि आप भगवान शिव के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो भी आप 29 जून का व्रत करते हुए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और चंद्रदेव की पूजा करते हुए अपने व्रत को संपन्न करेंगे। अब देखिए, लॉन्ग वीडियो मैंने पहले ही आपको दिया है वट सावित्री का। तो देखिए, वट सावित्री का जिक्र क्यों आता है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में ज्येष्ठ के महीने में किसी के यहाँ अमावस्या पर और कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ये व्रत किया जाता है। हम बात करें उत्तर भारत की तो वहां पर ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत और पूजन किया जाता है। तो आप उत्तर भारत में रहते हैं तो भी यदि आपका व्रत छूट गया था, आप पीरियड से हो गए थे, आप भूल गए थे, तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि वट वृक्ष की जड़ों में जल सींचे, परिक्रमा करें कच्चे सूत से और सुहाग की सामग्री, जल से भरा घड़ा और पंखा आदि का दान, सुहाग की सामग्री, अन्नदान सब करके माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब देखिए, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है कि जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो माता सावित्री और सत्यवान के साथ में किसकी पूजा करें। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का वास बताया गया है। यानी कि हम बात करें स्कंद पुराण की या फिर पद्म पुराण की तो उसमें भगवान विष्णु का वास बताया गया है, तो और कई पुराणों में शिव का वास बताया गया है। यानी देवी देवताओं का वास होता ही है। तो आप जिस भी देवता में आस्था रखती हैं उन देवी देवताओं की पूजा माता सावित्री और सत्यवान के साथ में कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए की जाती है। तो आप भगवान शिव के निमित्त व्रत वगैरह पूजा में आप ध्यान कर सकते हैं। देखिए, नहीं भी व्रत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक लोटा जल आप सींचे बरगद की जड़ों में। बरगद दीर्घ आयु होता है, लंबे समय का वृक्ष होता है, तो आप इनसे अपनी मनोकामनाएं बोलती हैं ना,
गले लगते हैं, लोग परिक्रमा करते हैं, वट वृक्ष के पत्तों पर अपनी मनोकामना लिखकर जल प्रवाह करते हैं या फिर वहीं पूजा में रखते हैं, इससे भी हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सब कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, जो लोग हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं वो आराम से दोपहर में सुन सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय से पहले तक आपको पूर्णिमा मिल रही है। अब देखिए, खाने पीने की भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम क्या खाएं और क्या दान करें। तो पहले खाने की बात कर लेते हैं, फिर हम दान पर आएंगे। तो देखिए, कोई भी व्रत हम रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि नमक का त्याग करें। व्रत, उपवास, पूजा पाठ में ज़्यादातर इंद्रियों के सुखों का त्याग होता है, तो सबसे महत्व होता है अनाज, भोजन। तो इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है। जलीय आहार पर हम व्रत करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सब लोग जलीय आहार पर नहीं रहते, तो उन लोग जो फलाहार की चीज़ें होती हैं, जैसे कुट्टू है, सिंघाड़ा है, शकरकंदी है, आलू है, कच्चे केले हैं, ये सब व्रत में ले सकते हैं। बाकी जितने भी फल होते हैं वो सब आप व्रत में ले सकते हैं। जूस ले सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी है, तो आप नमक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब कुछ होता है, जितना हम कर लें वही बहुत है, लेकिन हमें अपने अंदर एक नियम बनाकर चलना है कि इस तरीके से हम व्रत करने का प्रयास करेंगे, वो भी मायने रखता है। और बहुत सारे लोग जो सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सुनते हैं, वो तो जब कथा हो जाती है तो व्रत का पालना करते हुए, यानी कि जो प्रसाद होता है उसको खा के अपने व्रत को तोड़ लेते हैं। जो लोग भगवान शिव के निमित्त हैं, या फिर हम बात करें वट सावित्री की, शिव के निमित्त में तो जल फल लेकर जब चंद्र भगवान को हम पूजन कर लेते हैं। चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है वो भी आप समझते हुए चलें, क्योंकि बिना चंद्र की पूजा के हमारा पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो वैसे तो चंद्रोदय का समय है 7:10-11 लगभग। देखिए, एक्यूरेट समय नहीं बता सकते, अलग अलग शहरों में सूर्योदय का और चंद्रोदय का समय अलग होता है। तो हम बात करें दिल्ली वगैरह तो 7:10-11 पर होगा, 15 मिनट भी हो सकता है। और बात करें कि इधर महाराष्ट्र वगैरह में, तो यहाँ पर 7:28 का समय बताया गया है। लगभग मान के चले, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरीके से चंद्रोदय का समय बताया जाता है। और कभी कभी बादलों के कारण चंद्र दिखाई नहीं देते हैं, तो हम पूजा कैसे करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं दान की। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर हम पूर्णिमा तिथि से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्ण मानी जाती है, 16 कलाओं से चंद्रमा परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा माता लक्ष्मी के सहोदर भाई कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से, दान पुण्य करने से हमें धन प्राप्ति भी होती है। इसीलिए देखिए, पवित्र नदियों में स्नान करने की बात कही गई है। सुबह सवेरे स्नान करके उसके बाद दान किया जाता है, और फिर हम व्रत अपना रखते हैं। तो इस तरीके से आप दान में सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल है, चीनी है, बताशे हैं, सफ़ेद पुष्पों की माला है, सफ़ेद चंदन है। हम बात कर लें कि आप मिश्री का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं। इस तरह से चंद्र से संबंधित चीज़ों का दान आप करें, वो आपके लिए ज़्यादा हितकर है। कच्चा दूध भी चंद्र ग्रह से संबंध रखता है, दही शुक्र को रिलेट करती है, लेकिन आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करें। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम क्या पूर्णिमा के व्रत में खीर खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, हमारा अपना खुद का अनुभव है, सूर्य अस्त के बाद हमें चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि रहे, तो सूर्यास्त के बाद दूध से बनी चीज़ें या फिर चावल दूध जो खीर बनाई जाती है वो हम नहीं खा सकते। भोग लगाने को आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये नियम हमें बनाकर रखना चाहिए। तो आप अन्य चीज़ों की खीर खाएं, आलू की खीर बना लें, लौकी की बना लें, कद्दू की बना लें, लेकिन चावल की खीर हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पूर्णिमा तिथि पर चाहे भगवान शिव की पूजा करें और चाहे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, चंद्रमा की पूजा जब हम करते हैं और चंद्र दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में कैसे पूजा करनी है वो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। हर वीडियो में आपको बताते हैं। भगवान शिव के ललाट पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो आप भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो चंद्रदेव का भी ध्यान करते हुए जलाभिषेक करेंगे, तिलक लगाएंगे,
पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाते हुए हम भगवान शिव के साथ में चंद्रदेव की पूजा कर लेंगे। यदि बादलों के कारण हमें प्रत्यक्ष रूप से चंद्र दिखाई नहीं देते हैं तो, और दिखाई दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष देवता तो है ही हैं सूर्य और चंद्र हमारे सृष्टि में, तो उनकी पूजा अवश्य करें। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्णिमा तिथि से जुड़े ये संपूर्ण नियम और जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।